जिसके बाद लियो की बेटी रेड के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो अगर तुम्हें स्टंट करना है तो करो और अगर पसंद नहीं है तो मत करो। अब ये सुनकर रेड फिल्म की शूटिंग में स्टंट करने के लिए चला जाता है। लियो की बेटी अपने डैड के पास जाती है और उससे कहती है आपका घोड़ा तैयार है। जिसके बाद दोनों काफी शानदार स्टंट करते हैं। हर जगह लियो और उसके घोड़े की तारीफ हो रही थी। ये देखकर लियो काफी ज्यादा खुश था। अब ऐसे ही वो लोग फिल्मों में काम करने लगते हैं। एक दिन उसके पास वही दोनों आदमी आते हैं जो कि कहानी की शुरू में आए थे। वो फिर से लियो के पास घोड़े को लेकर जाने का नोटिस लेकर आए थे, पर रेड उस नोटिस को चबा जाता है और उन दोनों को धक्के मार के बाहर निकालता है। रात में एक होटल में बैठ के लियो अपनी बेटी के साथ खाना खा रहा था, तभी उसके सामने वही दामी आता है जो कि लियो से पैसे मांगने आया था और उसे बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा था। तभी रेड को ये देखकर गुस्सा आ जाता है और वो दामी को धक्का मार के दूर फेंक देता है। अब एक बार फिर से इन दोनों में यहाँ पे लड़ाई हो जाती है। अब लियो जल्दी से अपनी बेटी को घोड़े पे बैठाता है और वहां से लेकर निकल जाता है। अब लियो अपने घोड़े के साथ स्टैंड करके खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन एक दिन इस दौरान उसके घोड़े को चोट लग जाती है। अब लियो की बेटी अपने डैड के पास आती है और कहती है कि आप ये स्टंट करना कब बंद करेंगे, आप कोई दूसरा काम क्यों नहीं पकड़ लेते। पर लियो उसकी इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं देता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हम दामी को देखते हैं जो कि रेड के पास आ जाता है और उसे इंजेक्शन लगा के उसे बेहोश कर देता है ताकि उसे अपने साथ लेकर जा सके। तभी रेड को होश आ जाता है। अब सभी लोग मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर रेड उनसे बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इससे पहले वहां पे लियो आ जाता है और दोनों मिलकर दामी और उनके साथियों को वहां से मार के भगा देते हैं। अब अगले दिन एक मूवी का हीरो लियो के पास आता है और उसे कहता है मैं आप और आपके घोड़े रेड के साथ एक मूवी करना चाहता हूँ, पर लियो ये सुनकर उसे मना कर देता है। अब वो ये सुन के वहां से तो चला जाता है। वो अपनी बेटी को जाके बताता है कि मैंने ये काम छोड़ दिया, जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वो दौड़ के उसके पास आती है और उसे हाथ मिला के अपने घोड़े से जाके मिल जाती है। अब अगले सीन में हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे लियो की बेटी का फ्रेंड रेड के लिए केस लड़ रहा था, पर वो इस केस को हार जाता है। अब वो दूसरी पार्टी के पास जाता है और उससे कहता है प्लीज इस घोड़े को लियो को वापिस कर दो, आपके लिए ये घोड़ा गेम में यूज करने वाला एक जानवर होगा, पर लियो के लिए उसकी ये एक फैमिली है। लेकिन ये लोग उसकी बात को नहीं सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। उधर लियो अपने घोड़े को देखकर काफी ज्यादा उदास था और वो उससे कहता है कि अब तुम्हारे और मेरे रास्ते बिल्कुल भी अलग है। अब ये सुनकर रेड उसके पास बॉक्सिंग वाला ग्लव लेकर आता है और उससे कहता है कि आखिरी बार उसके साथ प्रैक्टिस करे। इस बात पे वो रेड के गले लग के बहुत ही रोता है। अब अगले दिन उसने रेड को उसके नए मालिक को दे दिया था। अब लियो अपनी बेटी के साथ वापस जाने लगता है, पर रेड उनका पीछा करने लगता है, पर बार बार कीचड़ की वजह से फिसल के नीचे गिर जाता है। उसे सही तरीके से भागना नहीं आ रहा था। अब लियो ये देखकर गाड़ी से बाहर निकलता है और कहता है कि जाओ अपने नए मालिक के पास और अब कभी वापिस मत आना। ये सुनकर रेड वहां से दुखी हालत में चला जाता है। लियो गाड़ी में बैठ के बहुत ही रोता है। उसकी बेटी ये सब देखकर रेड के नए मालिक के पास जाती है और उसे कहती है देखिए आप मेरे डैड से उनका सबसे अच्छा दोस्त मत छीनिए। अब अगले सीन में रेड को दिखाया जाता है जो कि फॉर्म में लियो के पास था। वो लियो के पास जाके हमेशा की तरह अपने मुंह से उसका बाल पकड़ के जगा रहा था। जब लियो की आंख खुलती है और वो अपने सामने रेड को देखता है तब वो खुशी की तरह पागल हो जाता है और उसे अपने गले में लगा लेता है। ये सब दूर खा होकर रेड का नया मालिक लियो की बेटी और उसका दोस्त देख रहे थे। रेड का नया मालिक लियो के पास आके कहता है कि अगर कल तुम्हारी बेटी मेरे पास नहीं आती तो भी मैं तुम्हारे पास ये घोड़ा लेकर आने वाला था, क्योंकि जैसे तुम परेशान थे इस घोड़े के बिना वैसे ये घोड़ा भी परेशान था तुम्हारे बिना। ये खाना पीना सब कुछ एकदम से छोड़ दिया था। अब लियो की बेटी और उसका दोस्त भाग के लियो के पास आते हैं और उससे गले मिल जाते हैं और इसी सीन के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।